खुशी है कि आज हम सभी उन्हीं भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के कार्य में सहभागी बन रहे हैं। इसलिए हम सभी का दायित्व है कि अपनी नेक कमाई से अपनी इच्छा अनुसार घूम रही धन संग्रह टोली को देकर अपना कर्तव्य अवश्य निभाए। उक्त बातें चौधरी सुग्रीव सिंह ने दयालुपुर स्थित अपने आवास पर हुई अनौपचारिक भेंट वार्ता में कही। क्षेत्र की बुनियाद सुविधाओं के सवाल पर उन्होंने कहा कि सही मायने में बुनियाद सुविधाओं का अभाव देखकर लगता ही नहीं कि हम भारत की राजधानी दिल्ली के निवासी हैं। हमसे अच्छे तो दिल्ली उत्तर प्रदेश के सीमा पर बसे गाजियाबाद क्षेत्र के निवासी हैं। साफ व्यवस्थित और सुंदर सड़कें, जगह जगह बने हुए प्रसाधन गृह देखकर इच्छा होती है कि काश यह हिस्सा भी गाजियाबाद से जुड़ा होता तो यहाँ का भी विकास हो जाता। सबकी नजर के लिए कृपा शंकर पांडे की रिपोर्ट। सर, समाज सेवा के क्षेत्र में आपका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है और जहाँ तक हिंदू समाज हो या कोई भी समाज हो, आप हर तरीके के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। समाज के उन सोए हुए हिंदुओं को जगाने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद जी। देखिए सोनी जी, हम सबसे पहले हिंदू हैं, सनातनी हैं। हमने अपना जन्म जो है सनातन धर्म में लिया है जी। तो हमारा दायित्व बन जाता है हम अपने धर्म की रक्षा करें, अपने राष्ट्र की रक्षा करें। पहले तो राष्ट्र है, राष्ट्र के बाद धर्म। जी जी। तो आपने एक सवाल किया हिंदुत्व को जगाने के लिए। वैसे तो हिंदू जागा हुआ है। ये आप सामने देख रहे हैं कि आज जो 500 वर्ष से जो मसला अटका हुआ था वो हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस देश के लिए वो दे दिया है गिफ्ट कि आज अयोध्या के अंदर राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है जी। और उसके अंदर भी आज आप देख रहे हैं जो हमारे हिंदू भाई हैं या मुसलमान भाई भी, वो भी दान दे रहे हैं वहाँ। मैं अभी पीछे एक मीटिंग में था तो कई मुसलमान भाइयों ने भी, क्योंकि उनकी भी पृष्ठभूमि पीछे तो राम ही है ना जी जी, वो इस बात को जानते हैं, उन्होंने भी दान दिए। तो सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ के दान दे रहे हैं और सब चाहते हैं कि उस मंदिर के अंदर हमारे नाम की भी एक ईंट लगे। हमने भी दिया है जी। तो हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसा मौका मिला और इतने दिनों बाद हम इस ऐसे कार्यकाल में गुजरे हैं कि जो हम अपने सामने देखेंगे राम मंदिर बनते हुए। जिस दिन राम मंदिर पूरा हो जाएगा तो जब हम वहाँ सेल्फी लेंगे खड़े होकर, उसका आनंद ही अलग होगा और उसका जो हम सोचेंगे ये भगवान के दरबार में आके आज हमारी हाजिरी लग गई है जी। तो उसके लिए हम किसी पार्टी से, चाहे कांग्रेस का हो या आम आदमी का हो या सपा का हो, बसपा का हो, हम जो भी हिंदू हैं हम सबके पास जाते हैं या बोलते हैं। हम धर्म जाति से हटके अपने धर्म की प्रचार करते हैं और लोगों को इस बात को समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई हम पहले हिंदू हैं और हमें अपना जो है धर्म बचाना है। तो इसके लिए एक दूसरे को हमें ज्ञान भी होना चाहिए, क्योंकि आज तक इस ज्ञान से हम अज्ञान रहे हैं। बस सेकुलर बात जानते हैं, आज भी हम सेकुलर हैं, अच्छी बात है। हम सभी धर्मों का, सभी जातियों का हम आदर करते हैं, लेकिन हर जाति का लोग, हर धर्म के लोग अपने कोई न कोई अपने धर्म के बारे में वो कार्य करते हैं तो हमें भी करना चाहिए। भगवान राम का भव्य निर्माण होने जा रहा है और आपको कैसा महसूस हो रहा है उन क्षणों को? जब आप वो बन के तैयार होगा तब आप कैसा महसूस करेंगे उसके प्रांगण में खड़े होकर के? मनीष जी कहते ना, वो एक अद्भुत दृश्य होगा, अद्भुत एक अंदर से जो होना एक उद्गार होगा, एक खुशी होगी कि हम राम के मंदिर में खड़े हैं और आज हमें इतना पुराना सपना जो है वो पूरा हुआ। लाखों वर्ष पहले राम ने जन्म लिया था इस पृथ्वी पे और उसका जब दरबार बना रहे हैं और वो दरबार भी ऐसा है जो ऐतिहासिक है। आज तक लोग सिर्फ यही देखते कि भाई ताजमहल बहुत अच्छा है, लेकिन मैं समझता हूँ आने वाले समय में लोग ये कहेंगे कि राम मंदिर से अच्छा कोई मंदिर ही नहीं है दुनिया में। तो वहाँ जाके अलग अनुभूति होगी, अलग खुशी होगी और मैं नहीं, सभी हिंदू इस बात को चाहेंगे कि एक दिन वो भी दर्शन करें वहाँ। वैसे तो हम रोज हमारे मुंह पे राम रहता है, उठते भी राम, बैठते भी राम, चलते भी राम, जब विदा होते हैं तब भी राम। तो वो तो है ही, हमारे घट घट में है, हमारे अंदर राम बसे हुए हैं।
जी। तो उनका मंदिर बनेगा तो हमें और भी खुशी होगी। हम यहाँ करावल नगर की अगर बात करें तो यहाँ पर बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, जबकि यहाँ के विधायक महोदय भारतीय जनता पार्टी से हैं। क्या कारण है कि यहाँ विकास की गति रुकी हुई है? देखिए सोनी जी, भाजपा से भी विधायक हैं, एक तरफ भाजपा से हैं, एक तरफ आम आदमी से हैं। जी। निगम पार्षद भी हैं, आम आदमी से भी हैं और भाजपा से भी हैं। मैं किसी का पक्ष नहीं कर रहा, ना मैं किसी का नाम ले रहा जी। लेकिन हमारा क्षेत्र को जो है ना, लोग ये समझते हैं कि ये दिल्ली का एक वो पार्टी नहीं है। आज भी हमें लोग जमुना पार का ही बोलते हैं, ये नहीं कहते दिल्ली 94 कहाँ रहते हो, जमुना पार। तो इसका कारण यही है कि जिस तरह से यहाँ विकास होना चाहिए वो यहाँ इस क्षेत्र में हमारे विकास नहीं हुआ ही नहीं। आप देख लो, चारों तरफ ट्रैफिक जाम है। आप वजीराबाद रोड पे आप जाकर देख लो। जी। जी। कि अगर हमने करावल नगर आना है तो पहले हम गोकलपुरी जाएंगे, उसके बाद फिर खजूरी आएंगे, फिर खजूरी से भजनपुर आएंगे, तब हम अपनी तरफ जो है ना टर्न करेंगे। तो ये इस तरह की जो लोगों को जो परेशानी होती है, जो सुबह शाम हमारे यहाँ के लोग मुस्तफाबाद और करावल नगर के लोग निकलते हैं, उनको कितनी बड़ी परेशानी है। दूसरा, हमारे यहाँ परिवहन की कोई बस की व्यवस्था नहीं है। करावल नगर रोड पे कोई बस नहीं है, लोग ऑटो में जाते हैं, रिक्शाओं में जाते हैं। ऑटो वालों का अपनी दादागिरी है, वो अपने हिसाब से चलते हैं, वो रोड पे पूरा इंक्रोचमेंट रखते हैं। अगर चाहे वो भजनपुरा चौक हो, खजूरी चौक हो, या सीलमपुर चौक हो, मौजपुर चौक हो, मतलब जमुना पार का बुरा हाल है। ना ही तो ट्रैफिक वाले इस बात को देखते हैं और ना ही प्रशासन इस बात को इस तरफ ध्यान देते हैं। कंप्लेंट करते हैं, हम भी करते हैं, एक दिन आएंगे काम करेंगे, अगले दिन फिर वही स्थिति। तो मुझे बहुत दुख होता है इस बात का कि हमारा क्षेत्र जो है वो दिल्ली लगता ही नहीं। जो ये अंतर है, यूपी ज्यादा बढ़िया हमसे। जी। हम आज की डेट में यूपी में निकलते हैं तो चारों तरफ सड़कें और पेड़ भी लगाए जा रहे हैं, शौचालय भी बने जा रहे हैं, लेकिन हम बिल्कुल ऐसी स्थिति में है कि यहाँ कोई, आप सड़क के बीच में डिवाइडर है, इसमें लोगों ने जो है पेड़ लगवाए, खुद लगाए, वो बेचारे सूख गए, कोई पानी देने वाला नहीं है, झाड़ू मारने वाला नहीं, सड़कों पे धूल उड़ रही है, गड्ढे हो रहे हैं। दयालपुर से लेकर शेरपुर रोड चौक तक रोड नहीं बनाई। 100% रोड बन गई है भजनपुरा से लेके और दयालपुर तक, लेकिन 10% छोड़ दी गई उसमें से, दयालपुर से लेकर शेरपुर तक। पता नहीं उसके लिए बजट खत्म हो गया। तो ऐसा काम आज की डेट में हो रहे हैं जिससे हमारी जनता वो तराई कर रही है और मतलब ये सोचती है कि भाई हम वोट जो दिया है वो सब बेकार है। जो ये अंतर है, इसके पीछे आप कारण क्या मानते हैं? ये अंतर क्यों है विकास का? कारण अंतर यही है, एक तो हमारे क्षेत्र के अंदर बजट बहुत कम है। जो नॉर्थ ईस्ट है उसमें रेवेन्यू कम है। जब पहले एक नगर निगम थी तो उसमें सारा बंटवारा हर क्षेत्र में हो जाता था पैसे का। अब 3 हो गया है। अब 3 हो गया तो 2 वाले जो देते नहीं हमें। तो नॉर्थ ईस्ट में जो है रेवेन्यू की कमी है, रेवेन्यू पर ध्यान लोग देते नहीं, प्रशासन देता नहीं, नगर निगम के पार्षद भी नहीं देते। तो अगर रेवेन्यू बढ़े तो हमारे पास पैसा आए। दिल्ली सरकार पैसा देती है, वो हर बार उन्हें जो उसके लिए स्ट्राइक करनी पड़ती है, मजदूरों को भी, सफाई कर्मचारियों को भी, हमारे पास तनख्वाह नहीं है, टीचरों को स्ट्राइक करनी पड़ती है। तो एक ऐसी प्रशासन की ये कमी है, या मतलब आप इसको सरकार के लगाना या हाई कमांड के लगाने में, तो कहूँगा भाई जब जैसे बीजेपी की सरकार है नगर निगम के अंदर, तो क्यों ना जो है एलजी साहब उसको जो ना सीधा जो है उसको बजट दें नगर निगम को, उसमें दिल्ली सरकार को मांगने की जरूरत ना पड़े। जितनी जरूरत है उन्होंने या होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट सीधा जो नगर निगम को बजट दे, तो फिर हमारे पार्षद इतने रहोगे बजट, पैसा नहीं होगा तो काम कैसा होगा? घर घर घूम रही राम जन्मभूमि धन संग्रह जो हो रहा है, टोली घूम रही है, उस क्षेत्र की जनता को उस टोली से सहयोग करने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरे तो यही हाथ जोड़ के जनता से निवेदन है कि भाई चाहे किसी पे 11 रुपये बने या 11,000 बने या लाख बने, 11 लाख बने, भाई अपनी तरफ से जैसी इसकी क्षमता हो वो राम के मंदिर में जरूर अपना जो है ना सहयोग, ये अपनी रसीद कटा के सहयोग दें, जिससे उनको भी अच्छा लगे और एक हमारा प्रचार भी होगा हिंदुस्तान के अंदर का हिंदू सब एक है, ताकि ये भी एहसास हो कि इस राम मंदिर के निर्माण में हमारा भी हिस्सा है, योगदान है। और वो तो मैं कह रहा हूँ ना,
तो तभी तो होगा जब हम देंगे कुछ। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।